कल का जो पेंडिंग था वो चालू करते हैं अभी बनाने के लिए। हाँ श्योर हाँ, श्योर सर। ओके ओके। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर देंगे। हाँ, स्ट्रेटेजीज में जाएंगे। माई स्ट्रेटेजीज, हाँ, ये बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी करके बनाया था ना हमने। तो ये हाँ। पहला सेट हमने बना लिया था। ये कंडीशन में आरएसआई जब 60 के ऊपर जाएगा, तो इसमें आरएसआई सीरीज का यूज किया क्या आपने? वो थोड़ा हाँ मॉडिफिकेशन सर किया? आज हाँ हाँ सर आज ऐसे ही टेस्ट कर रहा था ना, तो वो अपना एसएमए है ना, जो हाँ। नॉर्मल एसएमए, वो ओके और आरएसआई एसएमए का फर्क आ रहा था, वो ओके। क्रॉस का। तो मैं सोचा कुछ देखता हूँ ऐसा। हाँ हाँ। तो वेरिएबल में एक सीरीज दिखा, तो मैं बोला चलो ट्राई करते हैं कुछ तो कर रहा था। ओके तो हो ओके गया उससे, और ओके चला ओके। अच्छा, मतलब हाँ आज हाँ हाँ, तो ट्राई उसको भी बैक किया। टेस्ट किया आपने? बैक टेस्ट नहीं किया, लाइव में ही डाल दिया सीधा एक ओके लॉट पे। ओके 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 ओके, लाइव तो में डाल दिया, लाइव ऑटो में डाल दिया? हाँ सर हाँ हाँ, ओके तो ओके। क्योंकि कम है ना, आज प्रीमियम भी कम था ना हाँ निफ्टी हाँ का। हाँ, तो ओके मैं ओके। सोचा कुछ हाँ तो हाँ देगा ना, 5-20 रुपया कुछ तो निकलेगा उसमें हाँ से हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। तो ये आरएसआई 60 के ऊपर हो जाने के बाद हम बाय कर रहे थे, और हमारा जब क्लोजिंग प्रीवियस 1 मिनट का कैंडल, जब एसएमए अपना थ्री थ्री एसएमए हाँ, के इसकी नीचे जगह जब पे क्लोज कर। एसएमए निकाल हम्म। दिया और आरएसआई सीरीज यूज कर दिया, एसएमए वाला इधर, लाइन निकाल दिया। ओके ओके, ये इधर एसएमए निकाल के आरएसआई सीरीज यूज किया आपने? हाँ सर, ओके उसके अंदर एसएमए था 3 का, तो वो ले लिया। ओके ओके। तो अभी ये कॉल का बन गया है, अभी सेम क्या करेंगे, पुट का बनाने के लिए सिंपली इसको कॉपी करके इधर। सर इसमें ना दो खाली मुझे आज जो मुझे फेस हुआ हाँ ना, वो खाली बोलना था। हाँ हाँ अभी हाँ जैसे हाँ ये अभी एक एक कॉल पे ही फोकस करते हैं। अभी पुट का कॉपी करके हम लोग समझो कॉपी हाँ कर देंगे उसको नीचे, और पी पी कर देंगे सी की जगह पे। हाँ हाँ तो खाली इसमें कंडीशन सर कैसा था ना, कि हाँ अभी हाँ, आज क्या हुआ ना, आज बहुत ही ऊपर गया ना अचानक मार्केट। ओके तो ओके। आज क्या हुआ, उसने क्रॉस अंडर एक बार दे दिया और वो निकल हम्म। गया वहां से बाहर। ठीक है, ओके। हाँ। लेकिन 60 के ऊपर वापस क्रॉस ओवर हो गया ऊपर, ओके ओके और बाद में बहुत ऊपर गया। तो वो ओके वाला मूवमेंट है ना, वो मिला ही नहीं हाथ में, ये अल्गो से। ओके तो ओके। वो केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होगा ना कि एक बार हम्म। नीचे आया फिर वापस हाँ ऊपर हाँ, चला नहीं, गया। ये थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं ना, 1 मिनट आपको जो हाँ सर, क्या, निफ्टी या बैंक निफ्टी वो ओपन करूँ? निफ्टी था निफ्टी था। निफ्टी था ना, ओके। 1 मिनट, निफ्टी का ये अभी स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है जीरो सर। तक का, हाँ। तो ये 1 मिनट का ओपन कर लिया मैंने अभी। तो ये ओके। अपना आरएसआई का डाल दूं क्या इधर? हाँ आरएसआई और मूविंग हाँ एवरेज। हाँ हाँ, ओके। आरएसआई इधर 60/40 कर लेंगे। आरएसआई ओके, 60, ये 60 एंड 40। और पीरियड 5 का कर लो। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो पीरियड 5 भी लगा लेंगे इधर। ओके। ये आपने स्ट्रेटेजी खुद से ही निकाला है कैसे, मतलब ऑब्जर्वेशन है आपका या कैसे? अब हाँ वैसे हाँ तो सर ये सब यूट्यूब से ही सीखा है, हाँ वो कि हाँ ऐसा हाँ, ऐसा चलता है, मुझे आता ओके नहीं ओके। है, हाँ लेकिन हाँ हाँ, ओके, ऐसा भी मतलब ट्रायल पॉसिबल एंड है। एरर कर करके, हाँ, ओके, हाँ सर, ऐसे ही आदमी सीखता है। समझ लो लोगों को क्या लगता है कि एक आई ओपनर अगर कर लेंगे 3 घंटे का, जैसे वो मार्केट में हम्म चलता है आई ओपनर कोर्स, ये कोर्स वो कोर्स, तो 3 घंटे का आई ओपनर करके हम्म, अगर ट्रेडर बन सकते थे तो सभी ट्रेडर बन जाते ना। ये सही कैसा बात है है, सर। ये जो स्टडी है अभी, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अभी हम्म, डॉक्टर बनने के लिए भी 5 साल लगते हैं, पहले ही दिन डायरेक्ट ऑपरेशन करने हाँ नहीं बैठ जाते हम, हाँ। उसके लिए वो सही, प्रोसेस रहता है, तो वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो प्रोसेस से राइट गुजरने के सर। बाद आपको थेरोटिकल नॉलेज लेना पड़ता है, प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाता है, और बाद में कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंटर्नशिप करते हैं, और उसके बाद हम्म, वो आपका एक्चुअल जो है वो लाइव में चालू होता है वो प्रोग्राम। राइट तो सर। सेम सेम वैसा ही हमको ट्रेडिंग को लेना है। वो उस ओके हिसाब सर। से अगर लेंगे ना, तो लॉसेस बहुत ही कम हो सकते हैं इधर, और हाँ राइट profits सर। बहुत अच्छी तरीके से, मतलब सीखने पे अगर फोकस किया,
स्टार्टिंग में। और हाँ स्टार्टिंग राइट जो सर। है वो एफ एंड ओ को थोड़ा साइड में ही रखना है। मतलब हाँ वो मेरा भी एक मैंने रिस्क हाँ वाला है। मैंने जो गलतियाँ की ना, मैंने डायरेक्ट एफ एंड ओ, क्योंकि कैसा है फास्ट, ये यूट्यूब में ये पोर्ट्रे किया जाता है कि फास्ट रिजल्ट जो है वो एफ एंड ओ से आते हैं, एफ एंड ओ से आते हैं हम्म। ऑप्शन से, लेकिन उससे डबल फास्ट निकल भी जाते हैं हाथ से। ये बातें सही बात हाँ है। हमको बताते नहीं है। तो थोड़ा हाँ। ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शुरू में आपको अगर करना है यही स्ट्रेटेजी, आपको अगर स्टॉक्स में लगानी है तो थोड़ा स्टॉक्स में पहला ट्राई करना चाहिए। और ओके। आपका अगर स्टार्टिंग है, मतलब ट्रेडिंग करियर का अगर स्टार्टिंग है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट में भी ध्यान रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओके। के लिए थोड़ा एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और उसके बाद जो कुछ रहता है, मेरा तो यही मानना है कि 80% आप लॉन्ग ओके। टर्म में रखिए और 20% में ये एफ एंड ओ कर सकते हैं। तो थोड़ा ये रिस्की मामला है ओके। एफ एंड ओ का। हाँ राइट सर। हाँ, तो और ये स्टॉक्स का कैसा रहता है, अगर फंडामेंटल, ये दो टाइप का एनालिसिस है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। ये बातें जो है ना रियली, मैं अभी मेरे वीडियोस के थ्रू तो मैं शेयर करने ही वाला हूँ ये सब, क्योंकि ये कोई नहीं ओके। बता रहा है। हर कोई जो है वो हाँ। स्ट्रैटेजी यन देयर आर यन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज इन मार्केट। मतलब सही बात है सर। हाँ, और स्ट्रैटेजी कोई भी, आप कोई भी पकड़ लो, सिंपल आप एक 20 पे पीरियड मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी ले लो, उसको आप सही तरीके काम से करेगा रिस्क, हाँ। हाँ वो उसको भी आप सही तरीके से रिस्क रिवार्ड अगर बिठा लोगे ना, मेरा रिस्क है, रिस्क इज 50% एंड माई रिवार्ड इज 100%, बस उतना हम्म। भी कर लिया। और आप आपके जो ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होना चाहिए, ट्रेड अगर आपने लिमिट में कर लिए, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको कि ट्रेड को कैसे लिमिट में ओके कर सर। सकते हैं। मतलब मैक्सिमम ये भी आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना, इसमें ओवर ट्रेडिंग हो सकता है क्योंकि ये 1 मिनट पे है ना। ओके। हाँ बराबर है। हाँ, तो इसका ट्रेड्स को लिमिट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब ये ओके। ओवर ट्रेडिंग करने लगेगा ना, क्योंकि जब सिग्नल आएगा तो ये ले लेगा बराबर। हाँ बराबर और है। आपका ब्रोकर अगर डिस्काउंट ब्रोकर नहीं हुआ, तो आपका जो और कैपिटल, हाँ जो चार्जेस आपका लगेगा। प्रॉफिट, हाँ यस, आपका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का, प्रॉफिट के डबल आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस हो जाएंगे। हाँ ये राइट भी सर। बात है, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा जब हम कर रहे ओके। हैं तो। हाँ, तो ये सब देख के जो करते हैं ना, उनको ही लोग अभी प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो रहते हैं ना, वो हम्म। उधर ज्यादा फोकस करते हैं, ये स्ट्रेटेजीज पे ज्यादा नहीं फोकस करते वो। रिस्क ओके। रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेड में एंटर होने के बाद ट्रेड को कैसा मैनेज करना है, बस ओके। ये सब आपको जो है धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करके ये बातें जो है क्लियर हो जाती है धीरे धीरे। कोई भी कोर्स करके मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, हम्म। क्योंकि वो राइट थेराटिकल सर। नॉलेज होगा ना। जब तक आपने सोचो कि एक टू व्हीलर या फोर व्हीलर थेरोटिकली समझ लिया कि मुझे ऐसा इधर हम्म। क्लच क्लच प्रेस करना है, और मुझे फिर ब्रेक या एक्सेलरेटर, ये सब थेरोटिकली आपने समझ लिया, लेकिन जब तक आप फोर व्हीलर हाथ में लेके चलाओगे नहीं, तब तक आपको कॉन्फिडेंस हाँ भी सही आने बात वाला नहीं। हाँ हाँ, यही है, है। राइट यही सर। मेन डिफरेंस है ट्रेडिंग का। तो थोड़ा राइट ये सर। अगर समझ लिया सब लोगों ने, तो मतलब हो हम्म। सकता है इसमें करियर भी हो सकता है, और बहुत ही आसान है ये, ऐसा है। राइट सर। हाँ, तो ये ओके तो सर। बेसिक और मैंने अभी हाँ सर, हाँ 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 तो अभी इसमें है ना ये जैसे अभी देखिए ना 40 का हाँ आरएसआई 60 की लेवल क्रॉस होता है ना, तो वो हाँ टाइम पे हाँ हाँ समझो थोड़ा एक रेड कैंडल बनता है वहां हाँ पे, हाँ। तो वो टाइम पे अपना क्या होगा, वहां से एग्जिट ले लेगा क्लोजिंग पे। ओके, मतलब एक अगर मिनट, वो मूविंग एवरेज लगा लूँ क्या इधर में? हाँ 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 सर। हाँ हाँ, एक मिनट, मूविंग एवरेज, हाँ मूविंग एवरेज कितना पीरियड था आपका? 3? 3 है, हाँ 3 हाँ, पीरियड। 3 सिंपल है ना? सिंपल है। हाँ ओके, तो 1 मिनट का, हाँ। तो क्या मतलब आपका ये कहना था, अभी अभी आपका टारगेट और स्टॉप लॉस कितना है? वो तो आप, तो हाँ अभी बराबर, कैसा है, एंट्री, हाँ 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 एग्जिट तो क्रॉस डाउन पे है, क्रॉस अंदर पे जैसे ही 3 EMA के नीचे जाएगा तो हम लोग एक्सिट ले रहे हैं, तो स्टॉप लॉस उसको समझ सकते हैं अभी। हाँ हाँ ऐसा हाँ हाँ। मास्टर स्टॉप लॉस ऐसा कुछ है नहीं अभी अपने मास्टर लिए। स्टॉप लॉस ये नहीं, हाँ हाँ, फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि
रिस्क टू रिवॉर्ड अपना अगर फिक्स रहेगा ना, तो थोड़ा वो और नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर लिमिट में हो जाएंगे तो स्ट्रेटेजी हाँ परफेक्ट बन राइट। जाएगी। और फिर दूसरा एक क्योंकि आपका ये इसमें हेल्प चाहिए था कि अगर हाँ। समझो ये क्रॉस डाउन होगा, या फिर समझो एक जैसे दो हम्म। रुपया 5 रुपया कुछ एक रुपीस में भी वैल्यू इंक्रीज होगा तो निकल जाओ। अगर वैसा भी करना है कि दिस और दिस दोनों में से विच एवर इज अर्ली, हाँ हाँ हाँ, तो तो वो 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 मॉडिफिकेशन कंडीशन। करेंगे क्या इसमें? वो हाँ आपके सर प्लीज एग्जिट वो। में करेंगे ना मॉडिफिकेशन? हाँ, तो हाँ ये सर, तो अपना ये जो। इसका एक खाली हाँ हाँ कंडीशन आपको दिखा देता हूँ वो चार्ट पे, हाँ कि हाँ अभी क्या हो रहा है ना, हाँ कि हाँ अभी हाँ। जैसे कोई भी एक RSI 60 के ऊपर का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके। जो बार हाँ ये बड़ा जो मूव आया है ना सेंटर पे हाँ हाँ, लेफ्ट में, 14:20 को, 2 बजे, मतलब 2:20 तो पे आए ये। नहीं, 2 बजे वाला बोल रहा है शायद वो। दो हाँ बजे अच्छा में दो वो जो बजे वाला मार्केट पर टाइम अप डाउन हुआ ना, तो ये एक ही बार उसमें। बेनिफिट दो हुआ बजे हाँ, उसका, ऐसा इधर इधर ना, इधर। कि वो हाँ 60 के सर। नीचे गया ही नहीं, तो वो फिर से दूसरा नहीं ले पा रहा है वो। हाँ ओके ओके। ये उसने ऐसा। क्या किया, दो कैंडल का बेनिफिट दिया, थर्ड कैंडल में एग्जिट ले लिया क्योंकि वो उसने कुछ तो हाँ क्रॉस डाउन बराबर हो है, गया। नहीं इधर ये क्लोज हो गया ना नीचे, SMA हाँ के सर नीचे क्लोज हो गया ये तो आपका ये वापस एग्जिट। ऊपर का पूरा वेस्ट हो गया। बराबर है ना, बराबर है। तो एग्जिट कंडीशन फिर हमको चेंज करनी पड़ेगी। बराबर है, इधर हाँ ये राइट दो सर। बजे इसने एंट्री कर लिया, लेकिन ये क्लोजिंग देखिए इधर, ये हम्म। 2:03 पे इसने इधर रेड कैंडल बना के इधर ये क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे हो गया ना, तो इधर वो एग्जिट हाँ कर राइट लिया उसने। तो वो एग्जिट बराबर। कंडीशन हमारी जो है वो थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी इधर। सर एग्जिट चेंज से हाँ अच्छा मुझे लगता है कि हम लोग हाँ। एंट्री दूसरी बार कैसे ले सकते हैं ना, वही सेम इसमें, कि समझो एक बार नहीं। एग्जिट हो गया वापस से एंट्री लेना है। हाँ नहीं, तो फिर वो बाय सेल करता रहेगा ना, वही इशू है। हाँ चलेगा। हाँ हाँ। लेकिन हम्म उसको हम लोग एक बार एंट्री भी ले लिया ना, भले वो सेकंड हम्म उसका ब्रोकरेज लगेगा और चार्जेस भी हम्म लगेगा, हम्म। लेकिन एटलीस्ट ये केस में आज के दिन में ना वो अच्छा दे सकता था, क्योंकि बहुत सारे ऊपर कैंडल बने, हाँ RSI हाँ ऊपर हाँ, में अच्छा तभी। अच्छा दे सकता था। तो इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन कुछ तो करना पड़ेगा कि ओके सर। मैं सोच रहा हूँ कि इधर 60 के ऊपर जब ले RSI जाएगा, तो ये SMA का ओके कंडीशन ना रखते हुए सिर्फ उसको ओके हमको बाय कर लेना है, वो बाय करके कुछ स्टॉप लॉस लगा देंगे उसको नीचे, ओके स्टॉप लॉस लगा ओके। देंगे, और फिर 1:2 का टारगेट रख देंगे, मतलब तो अपना वो भी एक बार देख सकते हैं सर कि 1:2 कैसे काम करता है इसमें, हाँ हाँ हाँ, जो वो अगर। वो अभी मॉडिफिकेशन करके दिखा दूं क्या आपको आपके स्ट्रेटेजी में? हाँ चलेगा सर हाँ। हाँ 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 और एक चलो। क्वेश्चन है कि अगर हाँ। इसमें ट्रेलिंग भी कर सकते हैं क्या स्टॉप लॉस? ट्रेलिंग एक ऐसा अभी 1 मिनट में थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाएगा। ट्रेल ट्रेल का है ऑप्शन, मैं बताता हूँ किधर है वो ट्रेल का। ये देखिए, ये ट्रेलिंग का इधर 1 मिनट, ये एडवांस सेटिंग में है। ये देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट एट, मतलब ये पॉइंट्स के हिसाब से नहीं, प्रॉफिट के हिसाब से है। मतलब सोचिए आपको अगर 1000 रुपीज आ जाने के बाद ट्रेल करना है, ओके, हम्म तो इधर मैं क्या करूंगा, ये 1000 डाल दूंगा, 1000 डाल दूंगा, एंड व्हेन प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय डैश डैश, इंक्रीज टेल बाय डैश डैश, तो मैं क्या करूंगा, इधर मेरा प्रॉफिट अगर जो है हम्म 5 रुपया बढ़ रहा 5 रुपया बढ़ रहा है या 10 रुपया बढ़ रहा है, 5 रुपया बढ़ रहा है, तो ये TSL भी 5 है, बढ़ 1 रुपया जाएगा। बढ़ रहा हाँ हाँ, हो। ओके। 5 5 ही बढ़ जाएगा। ये दोनों सेम ही रहने चाहिए, लेकिन अच्छा ऐसा। हाँ, ये अगर बढ़ता रहेगा तो ठीक है, लेकिन 5 रुपया अगर नीचे आने लगा तो ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा और ये निकाल देगा ट्रेलिंग। तो इधर से ट्रेल कर सकते हैं ओके। बहुत अच्छी तरह, एडवांस सेटिंग में है थोड़ा ये। लेकिन इसके लिए वो ब्रोकर में भी वो ट्रेलिंग का सपोर्ट होना चाहिए, या फिर यही मैनेज करता है वो नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक? मैनेज करता है, ये ऑलरेडी क्या करता है, आपने जो एक्टिवेट ऐड डाला हुआ है ना उस पे वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो ओके। जाता है, मतलब उधर लॉक हो जाता है हमारा प्रॉफिट। और उधर से अगर ये 5 5 पॉइंट भी नीचे आ गया, 1000, मतलब 5 रुपए भी नीचे आने लगा 1000 रुपीज से, तो ये इमीडिएटली एग्जिट कर लेगा। ठीक। हाँ, और ये बढ़ता ओके रहेगा तो तब तक ये भी बढ़ जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ, ऐसा तो ही है। हाँ रनिंग स्ट्रेटेजी में ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपडेट कर सकते हैं नहीं?
नहीं, मतलब इधर समझे डाल के छोड़ देना है हमारा। लॉकिंग ओके। मतलब किधर हाँ तक है। लॉकिंग है वो। हाँ, लॉकिंग अमाउंट इधर डिसाइड। मैं तो क्या करता हूँ, इधर 1-1 रख देता हूँ, 5 का भी जरूरत नहीं। 1 रुपए जब अच्छा। मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो ये TSL 1 रुपए से बढ़ना चाहिए बस। ऐसा ही इसको ट्रेड ओके कर सकते हैं। हाँ। तो एक्टिवेट ओके। एट मतलब प्रॉफिट 1000 रुपीज हुआ तब क्या हाँ, एक्टिवेट होगा वो? मतलब वो ओके। 1000 रुपीज तक जाना चाहिए उसको। अगर 800 जाके फिर वो मुड़ मुड़ गया और फिर से वो टॉप लॉस हिट करने निकल पड़ा, तो भी हम कुछ नहीं हम्म कर सकते। तो फिर इधर क्या करना पड़ेगा, ये 500 करना पड़ेगा। हम्म 1000 की जगह 500 करना पड़ेगा। मतलब वो आप अपने रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। 500 अगर प्रॉफिट टेकिंग बहुत कम हो ऐसा लग रहा है मुझे, तो इधर 1000 मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज कम कर दिया है ना इन लोगों ने। हम्म सिर्फ 15 रुपीज का है, अभी 25 था, तो इमीजिएट मतलब जल्दी थोड़ा अचीव हो जाता था 1000 रुपीज। लेकिन इधर अभी ओके 500 या 700 कर सकते हैं इधर, बैंक निफ्टी के केस में। ओके सर। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा वो जल्दी अचीव हो सकता है, फिर उसके बाद ये ट्रेल हो जाएगा जितना पॉइंट आप चाहे। 5 पॉइंट कर सकते हैं, 10 पॉइंट कर सकते हैं, मतलब आपके हिसाब से वो ट्रेलिंग ठीक। कर सकते हैं। हाँ। और क्या था आपका इसमें तो? तो आज हाँ RSA में दो था। एक तो ये था कि हम लोग वापस एंट्री कभी ले सकते हैं, और अगर समझो हाँ, क्रॉस डाउन से पहले भी कुछ समझो जैसे 200 रुपया प्लस है और निकल जाना है, क्रॉस तो डाउन। नहीं, ये क्या या हो रहा है, मतलब ये जो इसमें ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ ये स्ट्रेटेजी आपका अच्छा है। लेकिन क्या हो रहा है, ओके आपका एग्जिट कंडीशन जो है, जो हमने एग्जिट कंडीशन जो डाला है ना, ये अगर सेटिस्फाई ओके हो जाए ट्रेड लेने के बाद, एग्जिट कंडीशन आपका इतना क्लोज क्लोज है इसमें, क्योंकि बहुत ये छोटा है देखिए। हाँ हाँ। हाँ, 60 के ऊपर जाएगा और इमीडिएटली इसके क्लोज नीचे कर जाएगा ना, तो इमीडिएटली एग्जिट ही होने वाला है। तो ये थोड़ा फास्ट ओके एग्जिट लग रहा है मुझे थोड़ा। ये मतलब ये कैसा है, 3 पीरियड मूविंग एवरेज के बजाय थोड़ा सा 20 पीरियड बड़ा वाला कर ले सकते सकते हैं क्या? हाँ, तो हम्म 20 या 10 पीरियड मुझे लग रहा है टेन। सही, क्योंकि अभी 10 पीरियड के नीचे तो क्लोज देखिए। अगर इधर हमने एंट्री ले ली बराबर, इधर हमने सोचिए 2 बजे एंट्री ले ली थी, ले ली होती, ओके। और उसके बाद ये अपना 10 पीरियड अगर रहता, तो इधर तक तो ट्रेल हो जाता ना प्रॉफिट हमारा। नहीं लेकिन देखिए ना सर, दूसरे हम्म। केस में क्या हो रहा है ना, वो भी एक बार ट्राई किया था बड़ा मूविंग एवरेज, लेकिन हाँ। देखिए नौ नहीं। 220 का गया ना RSI, तो उसमें हाँ देखिए पूरा हाँ हाँ प्रॉफिट वो खा जाता है वो। हाँ, ये ओके, केस, वो है, वो वो केस में प्रॉब्लम होता है। प्रॉफिट गए। लेकिन इधर फिर ट्रेलिंग लगा सकते हैं ना, इधर हाँ वो कर 500। सकते। हाँ, हाँ 500 रुपये का अगर ट्रेलिंग लगाएंगे तो ये मिल जाएगा ना इधर। अगर 500 अचीव हो गया इधर तक, और फिर इधर से अगर नीचे आने लगा, तो वो केस में हम ले सकते हैं ना वो प्रॉफिट। यस सर, वो केस में हाँ ऐसा कर सकते हैं कि ये हाँ जो सबसे टॉप का कैंडल है ना, वो उसमें हाँ जो छोटा ग्रीन है ना, हाँ, तो ओके। उसका लो तोड़ेगा तो एग्जिट कर देने का, ऐसा पॉसिबल है कंडीशन में कि वो नहीं, सबसे उसका हाई लो, क्या। लो उसका लो कैसे सेव करना है हमको, वो लो लो सेव नहीं कर सकते ना हम, हमको। नहीं प्रीवियस कैंडल का लो चेक करे -1 का। प्रीवियस कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाए, हाँ तो वो कैसा है, ये अभी अप ट्रेंड में, ओके, ये अप ट्रेंड में है तो लेकिन आपको वो कैसा? मतलब आगे भी वो ऐसा ट्रिगर हो रहा है ना, जो बीच बीच में रेड ग्रीन बना है, हाँ वो हाँ, इधर उसमें उधर इधर अटक हो जाएगा। इधर जाएगा। इधर वो लफड़ा हो जाएगा। देखिए ये जो पैच अच्छा है ना, अच्छा। ये पैच में पूरा जो है अपना ब्रोकरेज जाएगा फिर। हाँ राइट राइट सर। हाँ ये बराबर अभी बने। आपको ये मोमेंटम इधर दिख रहा है, लेकिन ये पैच में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कैसा है, हाँ अपना जो सिनारियो है मार्केट का, ये बाइंग के लिए फेवरेबल क्यों नहीं है, यही प्रॉब्लम है इसमें, कि हमारा मार्केट जो है वो 70% टाइम में साइडवेज रहता है, और मोमेंटम हाँ जो आता है वो 30% में ही आता है। तो ऑप्शन बायर के लिए क्या चाहिए, सिर्फ मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम अगर होगा तो ये ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे। और जब ये देखिए इसमें क्या होने वाला है, ये नीचे गया ऊपर आया, इसमें का प्रीमियम ही जाने वाला है सिर्फ। सही आपने बात। अगर बाय करके बैठ गए तो इधर सोचिए, एक 150 का प्रीमियम अगर आपने कॉल बाय किया और आप बैठ गए, मार्केट चाहे ऊपर भी आया तो भी 100 रुपीज ही होने वाला है प्रीमियम,
क्योंकि डिके हाँ, हो जाएगा वो टाइम तक। ये राइट टाइम सर। डिके का जो है ना, ये टाइम डिके का जो बेनिफिट है ये सेलर को मिल जाता है। इसलिए सेलर हाँ, को राइट। अपर हैंड है उसको। चाहे मार्जिन ज्यादा देना पड़े, लेकिन ये जो टेंशन है, हम्म। टेंशन ज्यादा रहता है ये बायर को रहता है, क्योंकि उसको क्या है, मुंह कैप्चर करना रहता है। मतलब एक दो कैंडल में ही निकल जाना है उसको। हम्म। जब तक मोमेंटम है, ये देखिए अभी इधर मैंने पुट बाय कर लिया तो एक दो, ये एक दो और तीन कैंडल बस, इसके आगे रुकना हम्म। ही नहीं है हमको। बस इधर तो प्रॉफिट लेके निकल जाना वैसा है। कोई हाँ हाँ। वैसा कोई लॉजिक है कि 3 कैंडल के बाद निकल जाना है? नहीं उसके लिए ना, उसके लिए हमको ये जो है वो ट्रेलिंग करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, अच्छा। मतलब तीन ओके। कैंडल आप बोल रहे हैं बराबर है इसमें। तीन कैंडल इधर आपके साइड में आ गई बराबर, लेकिन अभी हाँ, इधर सोचिए हमने इधर सेल कर दिया तो इधर क्या हो गए, तीन कैंडल। हाँ। हाँ हाँ हाँ। मतलब मतलब हाँ इसमें, या फिर दूसरे जो सोच रहा हूँ सर कि और क्या हाँ। हो सकता है। तो कैंडल कलर पे कुछ हो सकता है? कलर पे हो सकता है, हो सकता है, वो लेकिन कलर और वॉल्यूम देख सकते हैं, अगर कलर, कि हाँ वॉल्यूम कलर, अगर। कलर का कैसा है वो नंबर ऑफ ट्रेड्स। व्हाट इज द इशू अभी क्या है, आल्गो ट्रेडिंग का इशू ये है कि उसका एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई जब होगा तो इमीडिएटली वो हाँ, ट्रेड ले लेगा, वो देखेगा नहीं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सही बात। वो अगर करेक्ट। मैंने उसको एंट्री कंडीशन बाइंग के लिए दे दिया कि व्हेन द कैंडल्स क्लोज, अभी ग्रीन कैंडल मतलब क्या रहता है, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ ये। मतलब अपना अपना कोई भी कैंडल जो है ये ग्रीन, ग्रीन कब रहता है, जो अपना ये कैंडल का क्लोज प्राइस जो है इज ग्रेटर देन ओपन प्राइस, बराबर, तो कैंडल जो है हाँ, वो अपना राइट। ग्रीन बन जाता है। और जब बराबर है। अपना हाँ कैंडल का जो है क्लोज इज हम्म। लेस देन ओपन प्राइस, ये कंडीशन आया हाँ, तो राइट सर। ये कैंडल रेड बन जाता है बराबर। हो गया। अभी आप जैसा बोल रहे हैं वैसा 1 मिनट में अगर हम करने बैठे तो इतने ट्रेड्स हो जाएंगे कि n नंबर ऑफ ट्रेड्स हो जाएंगे। तो हमको क्या है, वही इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है कि हमारे ट्रेड्स हम्म। भी कम होने चाहिए, और हमारा जो है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है हमारी मार्केट में, सोचिए कि हमने एक दिन पे हमको ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करना है तो मैक्सिमम एक 5 ट्रेड पे हमने उसको लिमिट कर दिया बराबर। तो 5 में से हमारे 3 तो नहीं आएंगे, 2 तो आने चाहिए, और हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि 1:3 का अगर रहेगा तो 2 में भी ओके। हम सक्सेस कर गए ना, 5 में से। एक एग्जांपल कैसा है सोचिए, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 20 पॉइंट्स का और टारगेट लगा दिया 60 पॉइंट्स का बराबर। हम्म। तो हमने 5 ट्रेड ले लिए। अगर हमारे दो ओके। दो पॉजिटिव में गए तो हमको पॉइंट्स कितने मिलेंगे, 16 to 2 120 पॉइंट्स मिलेंगे बराबर। और हाँ, तीन तीन ट्रेड्स हमारे अगर लूज हो गए तो हमारा रिस्क कितना है, इधर 20 पॉइंट्स का है, तो 20 into 3 कितना हुआ, 60 हुआ बराबर। तो वन हाँ, 20 - 60, तो हमारा अर्निंग कितना हुआ, 60 पॉइंट्स। यही है ट्रेडिंग। हाँ, राइट सर। हाँ मतलब ये इधर मेन इधर है, देखिए ये जो रेशियो है ना, ये मेंटेन करने वाली 1:3 रेशियो मेंटेन करने वाली अगर स्ट्रेटेजी हमारे पास है, और उसका विन टू लूज रेशियो 50% से भी कम है, 50% से कम ही हुआ ना, 5 ट्रेड में से हम सिर्फ हाँ। दो में ही जीत रहे बराबर। हाँ, हाँ। तो ये 50% से कम हुआ, तो 2 में भी जीत रहे हैं तो भी हम मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, ये कैलकुलेशन हाँ, राइट। बराबर, मतलब राइट सर। 60 पॉइंट हमको मिल रहा है ना। हाँ। हाँ तो ब्रोकरेज वगैरह सब छोड़ के हमको हमारे हाथ में अगर 40 पॉइंट्स भी आते हैं डेली हम्म। तो भी हम मतलब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ना मंथली बेसिस पे। हाँ, राइट सर। हाँ तो यही है, ओके। मतलब ट्रेड्स कम होने तो चाहिए, इसमें और हाँ हाँ। ट्रेड कम करने के लिए जो आप बता रहे हैं ना कि वोलेटिलिटी रहेगा तभी ट्रेड में बेनिफिट होगा बायर्स को, तो हम्म। वोलेटिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसा कोई एडीएक्स है या ऐसा कुछ यूज जो, और एक
कंडीशन ऐड करे कि उतना है तो ही वो ये सारे कंडीशन को एग्जीक्यूट करे, वरना फिर वो साइडवेज वाला है और नहीं लेगा ट्रेड। हाँ, अभी साइडवेज मार्केट से बचने के लिए एक इंडिकेटर हमारे पास है। एक हम्म। मिनट मैं बताता हूँ। अभी साइडवेज मार्केट आपका से स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रहा है, आपका स्क्रीन एकदम चार्ट पे ही है अभी भी। एक मिनट, रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, वो पेंसिल से कुछ लिख भी रहे थे क्या स्क्रीन पे? हाँ 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 हाँ, पेंसिल का नहीं, दिखाई हमको दे रहा कुछ था नहीं दिख आपको? रहा। नहीं, हमको कुछ नहीं दिख रहा था। अभी अभी हाँ कुछ, स्क्रीन स्क्रीन हाँ दिख रहा अभी है ना हाँ अभी आपको? मूव हो रहा हाँ, अभी स्क्रीन हो रहा है रिफ्रेश। हाँ हाँ हाँ, पेंसिल से लिख रहा था, वो आपको दिखाई नहीं दिया ना? है। नहीं नहीं। सर, हाँ। ओके ओके। अभी क्या पूछ रहे थे आप? वॉलेटिलिटी का हाँ पूछ रहा हाँ हाँ, था कि आप। वोलेटिलिटी। हाँ, वोलेटिलिटी के लिए अभी ये देखिए, इंडिकेटर्स इतने हैं अभी। स्ट्रेटेजी हम अगर बनाने जाएंगे तो एक इंडिकेटर पे कम से कम 10-12 स्ट्रेटेजीज तो आराम से बन जाएगी। तो स्ट्रेटेजीज कितनी बन गई मार्केट में देखिए। ये बॉलिंजर बैंड है, एवरेज टू रेंज है, ये बहुत सारे इंडिकेटर हैं। अभी इसके लिए आपको वोलेटिलिटी के लिए एक बॉलिंजर बैंडविड्थ करके, एक मिनट, बॉलिंजर बैंडविड्थ, ये देखिए, ये इंडिकेटर है बढ़िया। ये क्या बोलता है, जब हमारा वोलेटिलिटी बढ़ता है ना, ये देखिए, ये जब वोलेटिलिटी बढ़ता है तो इसका जो वैल्यू है ये भी बढ़ने लगता है। ये देखिए, ओके। ये बढ़ रहा है ना। ये जब हम्म। वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड पे जा रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है। और जब मार्केट हो या डाउन हो, किधर भी हो। हाँ हाँ, जब साइडवेज है ना, तो ये देखिए, इसका वैल्यू देखिए कितना कितना कम नहीं, है। मतलब मार्केट अगर गिरता भी रहेगा जोर से तो भी ये हाँ हाँ, बढ़ेगा मतलब। वो भी दिखाता हूँ ना मैं। ये देखिए, ये मार्केट जो है ये गिर रहा है इधर, लेकिन ये क्या है, बॉलिंजर बैंडविड्थ। बॉलिंजर बैंडविड्थ मतलब क्या है, वो जब स्टॉक्स में मोमेंटम आएगा तो वो बैंड जो है वो बढ़ जाएगा, उसका एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए ये वो बॉलिंजर बैंडविड्थ करके इंडिकेटर है ना, वो थोड़ा उसको हम्म। ऑब्जर्व कीजिए, आप बैक टेस्ट कीजिए एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जब एक सा वोलाटाइल मूवमेंट आएगा तो ये बॉलिंजर बैंडविड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखिए, इधर ये मोमेंटम, एक मिनट, ये कौन सा कैंडल, हाँ, कैंडल का ही पैटर्न है। देखिए, ये 0.1 का हम रख सकते हैं। 0.1 के ऊपर अगर जाएगा ना, तो ही हम्म। मैं ट्रेड लूंगा। तो पोजीशन ऑफ बॉलिंजर बैंडविड्थ और ये अपना, ये जो है पीरियड, और ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है। तो हाँ, क्योंकि 22 यहाँ पे का, जब 0.1 हो रहा है तब तक तो वो RSI 60 के काफी ऊपर चला गया है। हाँ नहीं, लेकिन जब तक ये 0.1 के ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक हाँ। अगर मतलब वो थोड़ा लेट बाइंग हो सकता है, लेकिन हमको एक फिक्स 10-20 पॉइंट लेके निकल सकते हैं बॉलिंजर बैंडविड्थ का यूज करके। ओके। हाँ, ये ओके। अभी देखिए, ये मार्केट इधर स्टेबल है, और ये जब गिरने लगा, फास्ट तेजी से गिरने लगा, तो ये 0.1 के ऊपर जब जाता है ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो देखिए ये मोमेंटम अच्छा आने लगता है इधर। तो मतलब ट्रेड भी कम हो जाएंगे हमारे, वोलेटिलिटी भी हाथ में आ जाएगी। मतलब जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तो ही ऑप्शन बायर को बेनिफिट है। ये देखिए, ये सब नीचे गिरने लगा, तो ये हम्म। जो है, ये ये बॉलिंजर बैंडविड्थ जो है वो बढ़ने लगी। ओके, तो इसको सर थोड़ा इसमें ऑब्जर्व भी ना, कीजिए। हाँ हाँ मुझे हाँ, लगता है हम लोग उसका लेंथ 5 का कर देंगे ना, RSI के जितना, तो अच्छा भाई एक दिखेगा। मिनट, हाँ बराबर है, बराबर, ओके ओके, कर देता हूँ मैं। पीरियड 5 का ही कर देंगे, क्योंकि RSI 5 पीरियड का ही लिया है ना हमने। ओके। शायद ना, मुझे पता नहीं है सही, हाँ नहीं पहली बार ही नहीं, देख। बराबर है, ट्रायल एंड एरर करते रहना है। बराबर है, ये ऐसा ही है ना। तो इधर थोड़ा अच्छा, अभी 0.20 रख सकते हैं देखिए। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी बन बन सकते है, ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा। अभी एक मिनट, ये देखिए, जब ये 0.20 के ऊपर जा रहा है तो अच्छा मोमेंटम आ रहा है इधर। एक मिनट, उसमें भी शायद वो स्टार्टिंग का वो मार्केट आवर्स में नहीं करने का रहेगा, ऐसा सब हाँ हाँ रहेगा हाँ इसमें हाँ भी। हाँ, नहीं वो हम टाइम बेस ले लगा सकते हैं उसको।
टाइम बेस्ट मतलब आपको अगर 9:15 को एंट्री नहीं लेनी है तो उधर कंडीशन हाँ हम डालेंगे ना कि वो डाल सकते हैं। हाँ, वो आपने टाइम बेस्ड डाल सकते हैं कंडीशन। तो ये सर अच्छा हो जाएगा, और एक फिल्टर डाल देंगे ना कि हाँ हाँ वॉलेटाइल हाँ मार्केट हाँ हाँ हाँ, तो। बॉलिंजर बैंडविड्थ। लेकिन उसमें कैसा है फिर, हमारा मतलब बाइंग जो है वो थोड़ा लेट हो सकता है उसमें, क्योंकि हाँ, जब बॉलिंजर बैंडविड्थ एक पर्टिकुलर उसका जो वैल्यू है वो जब तक क्रॉस नहीं कर लेता तब तक हमको एंटर नहीं करना है बस। हाँ मतलब वो जो बीच में छोटे छोटे 60 के ऊपर गए और फिर नीचे आ गए, तो वो सब अवॉइड हो जाएगा ना, वो ट्रेड सब अननेसेसरी। हाँ हाँ, अवॉइड हो हम्म, जाएंगे, बराबर है। तो वो अच्छा हो लिमिटेशन जाएगा। ट्रेड लिमिट में आ जाएंगे, और हमारा वो रिस्क टू रिवार्ड का रेशियो भी मेंटेन हो जाएगा, वो अचीव कर सकते राइट हैं। सर। तो ये सब जो मैंने बताया वो बेसिक अगर किसी भी स्ट्रेटेजी में आपने अचीव कर लिया ना, और ट्रेड का लिमिटेशन और मेरा जो लॉस है वो भी फिक्स होना चाहिए। दिन का लॉस जो है वो एक कीवर्ड है, उसको भी मैं बताता हूँ थोड़ा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ये मैक्सिमम लॉस वाला कीवर्ड है ये, वो मैक्स लॉस। अच्छा। मतलब मेरा मैक्स लॉस कितना है वो भी मुझे मालूम होना चाहिए। मतलब अभी स्ट्रेटेजी में आज मैंने अभी एंटर कर दिया, स्ट्रेटेजी में एंट्री हमारे कॉल का सेट है, पुट का एक सेट है, और पहले ही ट्रेड में मुझे अगर 1000 रुपीज का लॉस हो गया, बराबर, तो हम्म 1000 रुपीज का मुझे क्या करना है, मेरा दिन का लॉस जो है वो फिक्स करना है। मतलब 1000 रुपीज लॉस अगर आएगा तो मुझे वो दिन ट्रेडिंग ही नहीं करना है। वो भी ऐसा भी कर सकते, और 1000 रुपीज के ऊपर अगर प्रॉफिट जाएगा तो मुझे उसको ट्रेल करके प्रॉफिट ले लेना है, बस ये इस है। ऐसा भी कर सकते हैं। तो ट्रेड मिनिमाइज करना है, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:3 का रह गया, किसी ऐसी कौन सी भी हमको स्ट्रेटेजी मिल गई तो भी है आराम से हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसा है। है। और इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन अभी वॉलिंजर बैंडविड्थ का मैंने बताया, और ये इसका मूविंग एवरेज का पीरियड 10 बेहतर रहेगा या और कौन सा आपका? आप थोड़ा इसको ट्रायल एंड एरर, मुझे तो 10 ही लग रहा है, 10 से थोड़ा इसको कम भी कर सकते हैं, 7 ही इसमें करते। 9। आपको 10 अगर ज्यादा लग रहा है तो, क्योंकि हाँ 9 सर। 9 मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, 9 EMA का जो रहता है ना हम्म तो वो। सर ये भी हाँ कंडीशन एग्जिट का ही है, तो इसमें अगर हम लोग दो रखते हैं एग्जिट में कि इफ 9 EMA के क्रॉस अंडर, या फिर समझो 500 रुपीज या 200 रुपया वॉट हाँ एवर इज हाँ अर्ली, तो निकल जाने का वो ट्रेड में से, वो लूप में से, फिर नेक्स्ट टाइम पे एंट्री लेगा वो, अगेन फ्रेश एंट्री। हाँ तो हाँ, वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा तो है सर वो लेकिन करके देख सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल। वो अभी अभी टाइम थोड़ा सा कम बच गया, तो उसको 1 मिनट करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका क्या मतलब था कंडीशन ये? जस्ट हाँ एग्जिट में है ना, अभी हम हाँ, लोग क्या कर रहे हैं, वो RSI सीरीज अभी जो लेटेस्ट कर रहे हैं वो RSI सीरीज का लॉजिक से कर रहे हैं, लेकिन ओके। चलो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं SMA हाँ से। हाँ, ये लेकिन और में डालना अभी है, क्योंकि हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इधर एंड और है। हाँ, तो ओके जब कोई ओके। भी नेक्स्ट आप डालते हैं तो ये और में जाना चाहिए। तो अभी और कौन सी कंडीशन आप बोल रहे थे? अभी कंडीशन है कि ये ट्रेड में अगर 200 रुपीज प्लस है ना तो निकल जाना है, और में। Yes. हाँ, तो इधर आप क्या करना है, सिंपल कीवर्ड है, PNL। अच्छा। PNL, व्हेन माय ओके। PNL इज ग्रेटर देन नंबर नंबर 200, मतलब ये कुछ नहीं देखेगा, फिर ये ट्रेल वगैरह नहीं करेगा। ये इसका डालने का डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे ही 200 रुपीज ये रीच हो जाएगा तो निकल जाएगा। तो ये निकल ही इमीडिएटली जाएगा। निकल जाएगा, ये ट्रेलिंग का सोचेगा ही नहीं, तो उसको इसको हाँ मालूम ही ऊपर नहीं हाँ है का ना कोई मुझे मतलब ट्रेल ही नहीं करना है। है या नहीं करना है, बराबर है। और मैंने हाँ, अगर राइट। वो सिर्फ एग्जिट कंडीशन उधर डाल दी और उसके बाद इधर मैंने इधर इसको बताया, इधर 500 कर दिया, तो इसका क्या एडवांटेज होगा? और इधर सोचिए कि 25 पे मैंने ट्रेल करी रही, 25 बढ़ने के बाद मेरा 25 अगर ट्रेल हो जाएगा तो
500 रुपये जब मेरा आ जाएगा, तो 500 रुपये आ जाने के बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट हो जाने के बाद सोचिए कि एक डेल्टा मूव अगर बढ़िया आ गया, हम्म। तो हमको जो है वो पॉइंट्स अच्छे मिल सकते हैं, तो वो हम गवा देंगे। इधर हम हाँ 200, बराबर। हाँ, तो वो डिसएडवांटेज है। मतलब एक वो डेल्टा ओके। मूव में बताता हूँ आपको, बढ़िया सा डेल्टा मूव। अभी इसमें ये देखिए, ये डेल्टा मूव है, मतलब कितना मुझे ऑप्शन लगता है बढ़ा वो जो तेजी से। 200, हाँ वो जो एक्चुअली विरल 200 जो रखना है ना, वो हम्म। हाँ हाँ। एकदम एक्सट्रीम वाला प्रॉफिट का वैल्यू रखना चाहिए, हाँ हाँ कम हाँ, का नहीं। अच्छा। कम का मतलब नहीं, दो कम का हजार नहीं। रुपये आया तो निकल जाओ ऐसा, हाँ हाँ हाँ, 200 नहीं। तो बराबर। ताकि मोस्टली वो पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, लेकिन एकदम एक्सट्रीम केस में अगर 2000 रुपये आया ना तो वो निकल जाओ ऐसा। बराबर, ओके ये बात सही लगी मुझे आपकी। ये आपका मतलब कैसा है, 2,000 रुपया, मतलब इसके आगे अभी रुकना ही नहीं हमको, बस रुकना ही नहीं है, हाँ। हाँ रुकना ही बस। नहीं। मतलब और जितना मेरा, एक एक, हाँ इतना हाँ मैक्सिमम, ये तो लक है, मतलब आ गया तो बस वो हाँ तो हाँ छूटना नहीं है। हाँ, वो आ सकता है ना, वो डेल्टा मूव आता ही है कभी कभी, मतलब एकदम जब इंस्टीट्यूशन बाइंग करने लगते हैं ना, तो ये देखिए ना, इधर ये वो हम्म। डेल्टा मूव की वजह से ही इतना बढ़ गया ये देखिए ओके। मार्केट किधर था, 19,225 से डायरेक्टली जो है 100 पॉइंट का मूव आ गया इधर। ओ ओके। हम्म। क्या? तो ओके सर। ट्रेलिंग में थोड़ा, हाँ ज्यादा फायदा है ट्रेलिंग हाँ में। हाँ, ट्रेलिंग में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि 200 डाल देंगे तो वो सोचेगा ही नहीं, इमीडिएटली ओके। निकल जाएगा। और सर री एंट्री का एक अपना बाकी रहेगा, मतलब वो री एंट्री करना है समझो, ये तो एक्सिट कर दिया एसएमए हम्म से, या फिर हम हम्म, लोग एसएमए का वैल्यू बढ़ा देंगे ना, वैसा बात कर रहे हैं हम लोग हाँ कि हाँ जो हाँ, 3 है ये 3 उसकी की जगह जगह पे। जो है, ये आपको तो मालूम रहेगा, एक मिनट, इसका वैल्यू जो है एसएमए के इधर इधर चेंज कर देंगे सर, 3 की जगह अच्छा। इधर 9 कर देंगे। ओके, उसमें तो एक्सिट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है सर, ये है ना, कभी कभी हाँ, 20-20 पॉइंट का कैंडल बन जाता है ना, तो हम्म, पूरा वो प्रॉफिट खा लेकिन जाता है। विरल शायद वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कवर करेगा वो प्रॉब्लम। अरे हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, हाँ ओके। ट्रेलिंग से भी कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इसको पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, फिर ऑप्टिमाइज करते रहेंगे, उसमें कुछ इशू नहीं है। जितना ऑप्टिमाइज आपको करना है, मतलब जिस लेवल पे करना है वो मैं करके दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है आपको। ओके। आप अभी क्या, बॉलिंजर बैंडविड्थ का भी अभी हम अगले इसमें ट्राई करेंगे, इसका यूज करने के लिए। ये भी बहुत अच्छा है, मैं खुद यूज करता हूँ इसका। देखिए ये जब मोमेंटम बढ़ने लगा ना, तो इसका वैल्यू भी बढ़ता है तेजी से। ओके। तो थोड़ा ये साइडवेज मार्केट से बचने के लिए बेहतर है। ये भी मैंने यूट्यूब से ही देखा ओके। था ये मतलब सर ये ऐसा हो हाँ, रहा है कि जब भी ऊपर या नीचे का मूव आता है बॉलिंजर बैंडविड्थ ऊपर जाता ऊपर है, ऐसा जाता है है, ना? बस यही हमको चाहिए ना, कि एक ऐसा इंडिकेटर मतलब वो हो, डायरेक्शन नहीं दिखाता है, खाली वो ट्रेंड दिखाता है ट्रेंड कि दिखाता है ऊपर बस। नीचे। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, नहीं, जब, वॉलेटिलिटी दिखाता है, मतलब अभी भी। हम्म, वोलेटिलिटी दिखाता हाँ, हाँ, वोलाटाइल हमको क्या है, ऑप्शन बाइंग के लिए वोलाटाइल ही चाहिए ना। जब तो ये है। वोलेटिलिटी हाँ खत्म बढ़ होने बराबर। जाएगी, आया है सेशन। हाँ हाँ तो एक बंद हो रिक्वेस्ट जाएगा। था कि अभी नेक्स्ट सेशन दो को कंबाइन कर सकते तो कुछ कंक्लूड कर सके, ये आधे में खत्म हो जाता है एकदम से। हाँ, नहीं मुझे ये तो थोड़ा स्ट्रेस हाँ भी आता है। नहीं, कल कल कर लेंगे हाँ, ना, कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं। चलेगा सर। हाँ, ओके। तो सर वो कल वो रुपीस वाला भी देख लेते ना, वो 1 रुपया 2 रुपया जो अपना डिस्कस हुआ ना, हाँ, वो चलेगा ना, वो देख लेते उसमें कोई इशू नहीं। थोड़ा आप इंटरेस्ट था निकाल कि के, ऐसा हाँ हाँ, कैसे यस काम। यस यस, करेंगे ना उसको भी, कोई इशू नहीं है। कल ठीक 9 है सर। o'clock कर सकते हैं क्या थोड़ा